केरल के एक छोटे से गांव में बारिश के बाद के मौसम, जिसका बच्चे पूरे साल इंतजार करते, ओणम का मौसम। गांव के स्कूल में बच्चे सुबह सुबह फूलों की टोकरी लिए इकट्ठा हुए। आज उन्हें अपना सबसे बड़ा पोकलम, फूलों की रंगोली, बनानी थी। छोटे छोटे हाथों में गेंदा, चंपा, चमेली और गुलाब के फूल थे। हर बच्चा रंगों से भरी एक छोटी धूप किरण जैसा लग रहा था। स्कूल की सबसे नन्ही बच्ची एवाना बड़े प्रेम से पीले गेंदा के फूलों की पखुड़ियां बिखेर रही थी। उसके पास ही अर्जुन, सयान, मीरा और बाकी बच्चे गोलाकार डिजाइन बना रहे थे। शिक्षक लक्ष्मी मैडम थोड़ी दूरी पर खड़ी मुस्कुरा रही थीं। बच्चों ने कुछ ही समय में एक विशाल, चमकदार पूकालम बना दिया, इतना सुंदर कि कोई भी उसे देखते ही ठहर जाए। जब सब बच्चे रंगोली के चारों ओर इकट्ठा होकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे, तभी हवा में एक हल्की चकाचौंध सी उठी। पत्तों पर सोने जैसा चमकीला धूल उड़ने लगा और फूलों के बीच एक छोटी सी आकृति उभरी। वो एक शरारती, चमकदार ओणम स्प्राइट था। गोरी सुनहरी रोशनी में ढका हुआ, नन्हे मुकुट, छोटी धोती और पंखों जैसा प्रकाश उसके पीछे झिलमिला रहा था। बच्चे पहले तो घबरा गए, फिर उत्सुकता से उसकी ओर बढ़े। स्प्राइट ने हंसते हुए हवा में एक इंद्रधनुषी चिंगारी उछाली और उससे एक जादुई लहर फैल गई। अचानक पूरा स्कूल का मैदान बदलने लगा। पुक्कालम का फूलों का चक्र जमीन से उठकर घूमने लगा, जैसे किसी विशाल चक्री की तरह। बच्चे हवा में हल्के हल्के तैरने लगे और देखते ही देखते सब एक जादुई ओणम लोक में पहुंच गए, जहां हर दिशा में फूल ही फूल थे। हर पेड़ एक गर्माहट भरी रोशनी में चमक रहा था और हवा में केले के चिप्स और पायसम की मीठी सुगंध बह रही थी। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, ये जगह क्या ये सच में है? स्प्राइट शरारती मुस्कान के साथ बोला, ओणम में प्यार और खुशी जहाँ हो, वहीं जादू सच बन जाता है। बच्चों ने इधर उधर नजर घुमाई और अचानक पत्तों से बनी एक बड़ी खुली जगह में एक सजाया हुआ मंच दिखाई दिया। मंच पर लकड़ी के ढोल, चेंडा और सुनहरे रंग की बांसुरी, कुजल रखे थे। जादुई संगीतकार रोशनी से बने पारदर्शी आकृतियां धीरे धीरे आकार लेने लगे। ढोल की थाप उठी और हवा में उत्सव का कंपन फैल गया। उसी समय बच्चों ने देखा, मंच के पीछे से दो विशाल आकृतियां प्रकट हुईं। कथकली नर्तक, हरे रंग का चेहरा, लाल सफेद पोशाक, मोटा मुकुट और आँखों में चमकती कहानी। उनके हर कदम के साथ हवा में पंखुड़ियां उड़ रही थीं और उनके हर हाव भाव से लगता था जैसे किसी पुराने महाकाव्य का पन्ना जीवित हो उठा हो। कुछ देर बाद जादुई पेड़ों के नीचे एक विशाल पारंपरिक भोज प्रकट हुआ। केले के पत्तों पर परोसा हुआ ओणम सद्या, अवियल, ओलन, सांभर, रसम, चिप्स, पापड़म और अंतिम में मीठा पायसम। बच्चे खाते हुए खिलखिलाकर बोले, ये तो स्वर्ग जैसा है। लेकिन हर कहानी की तरह शाम भी आई। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में ढल गया। बच्चे मैदान में बने एक बड़े पीतल के दीपक निलविलको के सामने बैठ गए। दिया जलते ही उसकी रोशनी ने हर चेहरे पर छोटी सी उम्मीद लिख दी। स्प्राइट उनके बीच आया और बोला, ओणम सिर्फ राजा महाबली की स्मृति नहीं, यह वह पल है जब हम सब एक हो जाते हैं, जैसे इस दिए की रोशनी जो सबको बराबर बांटती है। बच्चों ने चुपचाप सिर हिलाया। उनकी आंखों में अब सिर्फ खुशी नहीं, समझ भी थी। धीरे धीरे स्प्राइट का शरीर धुंधला होने लगा। वो ऊपर उठने लगा और उसके पीछे चमकदार सुनहरी रेखाएं आकाश में बिखरने लगीं। बच्चे खड़े हो गए, हाथ हिलाते हुए चिल्लाए, अगले ओणम पर फिर आना। स्प्राइट मुस्कुराया, जहाँ प्यार और मिलजुल कर खुशी बांटने की इच्छा हो, वहाँ ओणम हर साल आता है। रात में जब बच्चे वापस अपने स्कूल के मैदान में लौटे, जादू खत्म हो चुका था, पर पूकालम पहले से भी ज्यादा सुंदर था। उसकी पंखुड़ियों पर अभी भी हल्की सी चमक थी, जैसे उस जादू का छोटा सा वादा अब भी बसा हो। अगले दिन पूरा गांव इस सुंदर पूकालम के पास इकट्ठा हुआ। बच्चों ने जो देखा था, वो हर किसी ने महसूस किया। ओणम सिर्फ त्योहार नहीं, एक दिल से दिल तक बहती रोशनी है। और उस दिन गांव में सिर्फ एक मंत्र गूंजा, ओणम आशंसाल, ओणम की शुभकामनाएं।
इस तरह बच्चों की ओणम की जादुई कहानी गांव की यादों में हमेशा के लिए बस गई और कथकली की वह झिलमिलाती नृत्य छवि हर साल पूकालम के फूलों में फिर से खिल उठती रही।